परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। आज फिर से आपके सामने मैं रेवरेंड शफीक आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने नया दिन दिखाया, नया समय दिया आपके सामने फिर से आने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने आज के इस शाम को परमेश्वर पिता आपके लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन से सीखने के लिए हमें सहायता किया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में आशीष करे परमेश्वर, सारे विषय आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और इस समय हम लोग फिर से उसी टॉपिक में जाएंगे जो पिछली बार मैंने आपको कहा था। इसका दूसरा विभाग बनेगा, मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुष परमेश्वर के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि औरतें या स्त्री या नारी ये लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। उनका भी बराबरी का महत्वपूर्ण दिया गया है, लेकिन हमें जानना यह है कि परमेश्वर पुरुष को क्यों बनाए थे और क्या क्या उसके लिए परमेश्वर का प्लान था या योजना था, और उस योजना के अनुसार स्त्री को भी क्यों बनाया गया है, उनको क्यों बनाया गया, उनकी क्या योजना थी। ये सब बारे में हम लोग ये इस वचन में या इस सेशन में या अगले सेशन में और भी हम लोग सीखने को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग अच्छी तरह से ध्यान के साथ मेरे साथ आइएगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने देखा था, और परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को एक साथ बनाया, जो उत्पत्ति की पहले अध्याय 27वें वचन में हमने पढ़ा था, फिर 5:2 में भी पढ़ा था। फिर उसी बारे में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 4 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 14 पद अगर हम देखेंगे, वहां पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पुरुष के बारे में लिखा हुआ है। वहां हम देखेंगे 19 अध्याय का 14 पद, जहां लिखा है, बट जीसस सेड लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, एंड 4 पद, एंड ही आंसर्ड एंड सेड टू देम, हैव यू नॉट रीड दैट ही हु मेड देम एट द बिगिनिंग मेड देम मेल एंड फीमेल। इसका मतलब शुरुआती तौर में, आदि में परमेश्वर ने उन दोनों को नर और नारी करके बनाया। इन सब बातों में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ था, इसके बारे में हमने बात किया, सीखा है। तो अब हम देखेंगे परमेश्वर के लिए, पुरुष परमेश्वर के लिए ही बनाए गए हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 12वां वचन, निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 12वां वचन, वहां पे हम पढ़ने पाएंगे, दैट यू शैल सेट अपार्ट टू द लॉर्ड ऑल दैट ओपन द वूम, that is every firstborn that comes from an animal which you have, the males shall be the lords। यानी कि सारे पुरुष, हिंदी बाइबल, यानी कि जितने भी पुरुष जन्म लिए होंगे वह सब परमेश्वर के हैं। सिर्फ माँ के गर्भ से नहीं, बल्कि जितने भी पशु पक्षियों में से भी, आपके जितने भी पशु पक्षी, जितने पाले हुए जंतु हैं, पशु है, उनमें से, सब में से आपको परमेश्वर को देना है, जो कि पहलौठा होगा, पहला बच्चा, पहला जो पैदा होता है, पहलौठा जो होता है, उसका जो पहला पुरुष जो पैदा होगा वह परमेश्वर के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हिंदी में एक बार पढ़ना चाहूंगा उस वचन को, उसका 13 अध्याय का 12वां वचन, जहाँ पे लिखा है, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं में से जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। जितने भी नर बच्चे हैं सब यहोवा परमेश्वर के हैं। वचन हमें यहाँ संपूर्ण रूप से स्पष्ट बता रही है कि जितने भी नर बच्चे हैं सब यहोवा के हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नर बच्चों को
परमेश्वर अपने लिए बनाए थे। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। नर बच्चों को विशेष करके ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए दिया गया है कि परमेश्वर नर बच्चों को अपने लिए ही बनाए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नर और नारी करके बनाया, लेकिन पहला जो बनाया वो नर ही था और वो अपने लिए ही बनाया गया था। अब हाँ, आगे चल के वो अच्छा नहीं लगा जब यह नर या आदम जब दुखी रहने लगा, तो उसके साथी के लिए उसी के अंदर से और एक भाग को निकाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, नहीं तो आपके ऊपर से सब चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब उसे बनाया गया, क्षमा कीजिएगा, जैसे 13वें अध्याय के 12वें वचन में हमने पढ़ा निर्गमन पुस्तक में, जितने भी पहलौठे और जितने भी नर बच्चे हैं वह यहोवा परमेश्वर के हैं, उनके लिए ही रख छोड़ना है। मैं आप लोगों से इस विषय को लेकर एक बात और बताना चाहूंगा। जितने भी आपके घर में पहलौठे नर बच्चे पैदा होते हैं, आप सबसे अच्छा काम यह करिएगा कि उन्हें परमेश्वर के लिए आप सौंप दीजिएगा। आपको उन्हें परमेश्वर के कार्य के लिए डेडिकेट करना जरूरी है, समर्पित करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत ही जरूरी कार्य है आपके जीवन में। जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही जरूरी बात है, जरूरी चीज है। आपका पहलौठा नर बच्चा परमेश्वर के लिए होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हम देखेंगे जैसे कि इसी विषय पर, और परमेश्वर ने नर बच्चों को इच्छा किया, अपने लिए चुना है अपने लिए। और उसी प्रकार से जैसे कि जो पहलौठा होता है, पहलौठे की बात से हम फिर वहीं पे आ जा रहे हैं कि जो पहलौठा होता है वह हर कार्य का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हर कार्य का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है। वो हर चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी पहलौठे के ऊपर होता है। और ये क्यों होता है और कैसा होता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताऊंगा। देखिए, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाते साथ, उसके पहले, आदम को बनाने से पहले उसने अदन की वाटिका बनाई थी। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसे कुछ कार्य करने के लिए कहा गया था। और वो कार्य क्या था कि पृथ्वी के समस्त जाति प्रजाति, जितने भी पानी के अंदर के जीव हैं, भूमि के ऊपर के जीव हैं, जितने झाड़ पेड़ पौधे जितने भी हैं, उन सब के ऊपर अधिकार करो, कर्तृत्व करना। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ऊपर रूल करना, उसके ऊपर अधिकार जताने के लिए परमेश्वर ने कहा था। और उसके साथ कहा था कि तुम कार्य करो, कार्य करो। कार्य को अगर हम देखेंगे, इस विषय में देखेंगे, तो कार्य कुछ बन जाने को कहा जाता है। कार्य जो है, कार्य का मतलब ये नहीं आप पसीना बहाओ, आप मिट्टी खोदो, आप कुछ करो, आप कुछ करो, ये नहीं। कार्य का मतलब ये है कि आपको कुछ बनना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं को उदाहरण देना चाहूंगा। गाड़ी का कार्य क्या है या फिर गाड़ी का काम क्या है? मनुष्य का काम करना, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर ने कहा काम करो, कार्य करो। तो हम अगर देखेंगे एक पंखे का काम क्या है, पंखा कैसे कार्य करता है? पंखा जब घूमता है इसका मतलब पंखा काम कर रहा है। मनुष्य मिट्टी खोद रहा है तो काम कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मनुष्य को कुछ बनने के लिए परमेश्वर ने कहा था, और जब वह मनुष्य वैसा बन जाता तो परमेश्वर देखते, हाँ मनुष्य काम कर रहा है। कुछ बन जाना कार्य को जताता है। कुछ बन जाना, जिस चीज के लिए आपको बनाया गया है, सृष्टि की गई है, रचना की गई है, अगर आप वही बन जाते हैं तो आप कार्य कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिना आपके बने आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि एक आम की गुठली को काम करो, अगर परमेश्वर कहते आम की गुठली को लेके, या फिर हम कहेंगे आम की गुठली को हाथ में पकड़ के कहेंगे काम करो, तो आम की गुठली का काम करना क्या है? आम का गुठली क्या काम कर सकता है?
आम का गुठली का कार्य या काम यही है कि वह एक अच्छा सा पौधा से झाड़ बने, झाड़ से फिर एक आम का फल बने, उसे कहते हैं कार्य करना। जब वह एक गुठली, आम की गुठली से फिर से एक झाड़ बन के एक दूसरा आम बन जाता है, तब हम जानेंगे ये गुठली काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह से मनुष्य को बनाया गया था या फिर आदम को बनाया गया था कुछ कार्य करने के लिए या फिर कुछ बनने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने जब उसको कार्य करने को कहा, और एक बात भी परमेश्वर ने उससे कही थी कि वहां के स्थान को, अदन की वाटिका को गार्ड करना यानी उसको सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर ने कहा था। अदन की वाटिका को सुरक्षा देना, इसका अर्थ यह था परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास जो थी, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जिस प्रकार से थी, उस उपस्थिति को उसे सदा सर्वदा सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इन चारों दिशाओं के, अदन की वाटिका के सारे चीजों की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने उसे एडन गार्डन को गार्ड करने के लिए कहा था, सुरक्षा देने के लिए कहा था, जो कि वह नहीं कर पाया। अदन का अर्थ मैं पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं। अदन का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति को सुरक्षित रखना आदम की जिम्मेदारी थी, उसे वह करने के लिए दिया गया था और उसे कहा गया था कार्य करो। इसका मतलब कुछ बनो। परमेश्वर चाहते थे आदम को कुछ बनाना चाहते थे, कुछ बन जाना। आदम नहीं बन पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक चीज परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तुम इन सारे चीजों पर अधिकार करो। जितने भी चीज उसे दी गई थी उन सब चीजों पर उसे अधिकार करना के लिए परमेश्वर ने कहा था, लेकिन आदम ने वह अधिकार को खो दिया। ये सारी गलतियां आदम से हुई हैं। मैं आगे आपको और भी बहुत सी चीजें बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पुरुष से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और जब तक ये पुरुष सही नहीं होगा तब तक कोई भी स्त्री, नारी, ये सब उसके सपोर्ट में नहीं हो पाएंगे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए मेरे भाइयों, विशेष करके मैं भाई, अंकल, पापा जितने भी है, उन सबसे विशेष करके पुरुषों से मैं कहना चाहूंगा, जब तक आप अदन की वाटिका की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, जब तक आप जो बनना चाहिए परमेश्वर के अनुसार आप नहीं बन पाएंगे, जब तक आप अपने अधिकार में खड़े नहीं होंगे, तब तक आपको कहीं से कोई भी सहायक सही सहायता नहीं कर पाएगा। आप लोग कुछ समझ पा रहे? अगर नहीं समझ पा रहे, आगे हम उसी विषय में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने सुरक्षा देने की बात कही आदम को, फिर और जब ये सब कार्य बोलने के बाद, ये सब बातें आदम को बोलने के बाद, परमेश्वर ने उसे घोर निद्रा में सुला दिया और उसके पसली में से एक पसली को निकाला, छाती के पास से एक पसली निकालकर उसमें से हव्वा को बनाया। इस बात में भी मैंने पिछली वीडियो में कुछ कहा था। तो जब उनको बनाया गया, कहाँ से निकाला गया? छाती के पास से। वो जो छाती के पास पहला पसली होता है, उसी के पास में आपका दिल भी होता है। तो दिल के पास से निकाला गया है उस हड्डी को। आपके दिल के पास से एक टुकड़े को निकाल के उसमें से आपके सहायक को बनाया गया, स्त्री को बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हर पुरुष अपने स्त्री को अपने दिल के पास ही रखता है, उसे बहुत चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात, इसीलिए, इसी कारण, क्योंकि वह स्त्री या नारी आपके शरीर के अंग से, आपके छाती के पास से पसली से निकाली गई और बनाई गई है, इसीलिए आप लोग स्त्री को कभी भी दिमाग से समझ नहीं पाते, या फिर कोई भी मनुष्य, ज्यादातर मनुष्य स्त्रियों को अपने दिमाग से कभी भी उनको समझ नहीं पाते हैं, उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, बल्कि उनके जज्बातों को, उनके प्यार को, उनके कार्य को, उनके फीलिंग्स को हम लोग हृदय से फील कर पाते हैं, ज्ञात कर पाते हैं, जान पाते हैं। बल्कि दिमाग से स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो दिल के पास से निकली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में यह भी कहा है कि
जिसने स्त्री को पाया वह एक अच्छी चीज को पाया है। अच्छी चीज का मतलब ये नहीं कोई भी वस्तु है, वो वस्तु नहीं है, लेकिन आपके अंदर से निकली हुई एक चीज है जो आपसे निकाली गई थी और आप में आ जुड़ी। परमेश्वर ने इसीलिए यह भी वचन में कहा है, ये जो जोड़ियां बनाई जाती है, शादी की जोड़ियां, ये ऊपर से तय होके आती है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है ये बात कि जोड़ी जो बनाई जाती है ऊपर से बनाई हुई आती है। और ये जोड़ी क्यों बनाई जाती है, ऊपर से क्यों सेटल होती है? क्योंकि आपके पसली में से निकाला हुआ एक पार्ट आपको यहाँ मिलना जरूरी है, और वही आपका ओरिजिनल सहायक होता है जिंदगी भर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको जैसे बता रहा था, आदम को फिर कार्य करने के लिए बताया गया और उसे बहुगुणित होने के लिए बोला गया। परमेश्वर ने वो सारी बातें कही, और उसी बीच में परमेश्वर ने हवा को बनाया उसके लिए एक सहायक के रूप में। और यह सहायक आज के दिन में अगर हम देखेंगे, यह सहायक हमारे लिए क्यों बनाया गया? ये सहायक हमारे लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह हमारे कार्य में हमें सहायता कर सके। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सहायक या सहायकारी, ये जो आप सुन रहे हैं, यह सहायक का मतलब आपको लगता है कोई हेल्पर, इंग्लिश में भी हेल्पर लिखा है। हेल्पर को हम लोग थोड़ा नीचा दर्जा देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, है ना? नीचा दर्जा नहीं देना चाहिए मेरे प्रियो। हेल्पर का मतलब आपसे कमजोर नहीं होता, बल्कि हेल्पर का अर्थ ये होता है कि वह आपके बराबर का सक्षम इंसान है या फिर आपसे कुछ ज्यादा कर पाने वाला सक्षम इंसान होता है। सहायक कोई साधारण विषय नहीं होता है। अगर एक अच्छा मिस्त्री, एक इंजीनियर अपने दिमाग से कुछ करता है, लेकिन इंजीनियर का एक जो सहायक होता है, वह सहायक जब तक कोई पाना, पेंचिस या फिर कोई रॉड, कोई लोहा, कोई सीमेंट, पत्थर, जब तक वो सहायक भेजेगा नहीं, पहुंचाएगा नहीं इंजीनियर तक, तब तक इंजीनियर कुछ नहीं कर पाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, सहायक का मतलब अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी चीज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि उस वहां पर लिखा था, जिसने स्त्री को पाया वह एक अच्छी वस्तु को पाता है। यह लिखा हुआ है, नीति वचन में लिखा गया है, उसका 18 का 22 में लिखा हुआ है, ही हु फाइंड्स ए वाइफ फाइंड्स ए गुड थिंग बोल के लिखा हुआ है। जिसने अपने स्त्री को पाया है वह एक अच्छी वस्तु को प्राप्त करता है, और क्या करता है? एंड रिसीव्स द विल ऑफ लॉर्ड याहवे। और सिर्फ वह वस्तु नहीं, बल्कि वह यहोवा परमेश्वर का इच्छा को प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का इच्छा यही है कि आप एक स्त्री या फिर एक सहायकारी को आप प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। और यह सहायक आपको हर कार्य में सहाय करे। हर कार्य, इसका मतलब ये नहीं दुनिया भर की सारे कार्य, इस जगत के कार्य के लिए नहीं, लेकिन उस जगत के कार्य के लिए जहां हम यह जगत छोड़ने के बाद जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के कार्य के लिए अपॉइंट किया गया। जैसा कि आदम को बताया गया, तुम्हें यहाँ बहुगुणित होना है, तुम्हें सुरक्षा देना है परमेश्वर की उपस्थिति को, तुम्हें, और आदम को जैसे बताया गया, तुम्हें अधिकार प्राप्त करना है और अधिकार में जीना जरूरी है। तुम्हें अदन की वाटिका को सुरक्षा देना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, और बनना जरूरी है। आपको बनने में सहायता करने के लिए यह सहायकारी बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। जब तक आप एक सहायक को प्राप्त नहीं करते, तब तक आप कुछ बन भी नहीं पाएंगे, ना ही कुछ बना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिना सहायक के कोई भी मिस्त्री आज तक कोई बिल्डिंग बना नहीं पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सहायक बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आपको कहा, टॉपिक को तो आप समझ ही गए होंगे कि पुरुष बहुत आवश्यक है, लेकिन पुरुष के लिए बहुत सी चीजें आवश्यक है। विशेष करके यह पुरुष को पुरुष बनाने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो पहला होता है वो उत्तरदायित्व होता है, लेकिन उसके बाद जो बनता है, दूसरा जो बनता है, वह सारे चीजों को उसके अंदर में
फिट किया जाता है। जो कुछ कमियां पहले में होती है वो सारी कमियों को दूर किया जाता है दूसरे वर्जन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक सहायक जो होता है, जैसे कि अगर मैं कोई टेबल को उठाना चाहूंगा, कोई भारी भरकम चीज उठाना चाहूंगा, मेरे पास एक सहायक है, मेरा विश्वास का सहायक है, तो अकेले मैं वह पत्थर नहीं उठा सकता। लेकिन जब मैं सहायक को बुलाऊंगा, वो सहायक के साथ अगर जब हम उठाएंगे तब वह पत्थर को हम लोग आसानी से उठा पाएंगे। क्यों और कैसे? एक आदमी से कोई काम होगा नहीं मेरे प्रियो। और जब सहायक आता है तो सहायक निर्बल दुर्बल नहीं होता। स्त्रियां निर्बल और दुर्बल बिल्कुल नहीं होती मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि सहायक अगर दुर्बल होगा तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो। सहायक दुर्बल नहीं होते हैं, बल्कि सहायक हर एक कार्य में निपुण होते हैं, हर एक कार्य में सक्षम होते हैं। हर एक चीज उस सहायक के अंदर फिट की गई होती है। विशेष करके मैं बताना चाहूंगा स्त्रियों के बारे में कि उनके अंदर वो सारी चीजें भर दी जाती हैं। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनके अंदर वो सारे पाना पेचकस जितने चाहिए, आपके में जितनी ताकत है उससे 2 गुना ताकत उसके अंदर भरी गई है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको सहायक दिया है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं यह पुरुष अकेले कुछ नहीं कर सकता। यह पुरुष अकेले बहुगुणित नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के लिए, आदम के अंदर से हवा को निकाला मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी आपके जीवन में परमेश्वर ने जिस हवा को दिया है, अब ये हवा मतलब फूंक वाली बात नहीं, आपके सहायक, आपकी जीवन संगिनी जिसे परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, आपके लिए किसी के लिए चुन के रखा है, किसी की शादी होने वाली है, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा। ये शादी के बारे में और एक टॉपिक है, शायद हो सकता है अगले वीडियो में आ सकता है ये बात। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, परमेश्वर ने जिसके लिए जीवन संगिनी बनाया है, वह जीवन संगिनी आपके जीवन को बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वह आपके जीवन को संपूर्ण रूप से अच्छा बनाने के लिए वह सहायक है, वो एक सहायकारी है। वह सहायक आपके लिए परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, और वह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति के पास एक उत्तम सहायकारी, एक उत्तम स्त्री रहे, ताकि वह अपने जीवन में आदम को दी गई वह तीनों चीजों को वो संपूर्ण कर पाए। परमेश्वर के अनुसार जीना, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीना, परमेश्वर के उपस्थिति में जीना, परमेश्वर की उपस्थिति को कभी खोने नहीं देना, उसको सुरक्षा देना। और परमेश्वर ने जैसे कहा कल्टीवेट करो, आप अपने आप में बहुगुणित बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने आपको जिस लिए बनाया गया है आप वह बनना जरूरी है। और ये सब कार्य में आपको सहायक की जरूरत है। एक सहायक बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यह सहायक जब आएगी तो आपको सारे कार्य करने में आपकी मदद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आजकल के इन दिनों में अगर हम देखेंगे, बहुत से परिवार में कुछ ऐसा होता है कि सहायक सहायता नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि वह जिसके लिए सहायक बन के आए रहते हैं, वह इंसान ना तो कुछ बनता है, ना कुछ बनना चाहता है, ना ही वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ना ही वह सुरक्षा देने के इच्छा में है। इसीलिए सहायक कोई भी सहायता नहीं कर पाते हैं। बहुत से परिवार में ये होता है। मेरे परिवार में भी कभी कभी बीच में ऐसा चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु के दया से अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। परमेश्वर ने दया किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब आप अपने सही रास्ते पे चले, या फिर परमेश्वर के दिखाए गए सही वचन के अनुसार, परमेश्वर की जो इच्छा है उस अनुसार जब आप जीना शुरू करेंगे, आपकी सहायक अपने आप से आपको सहायता करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को साधन करना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है। उनकी सहायक उनको सहायता करने के बदले अपने आप की सहायता करने लगती है। कैसा करती हैं?
जो पुरुष कार्य कर रहा है उस कार्य को सहायता करने से बदले वो लोग क्या करते हैं, अपना ही कुछ एक कार्य शुरू कर लेते हैं। यह सहायक जब देखता है कि भाई मेरा जिसके लिए मैं इधर आई हूँ सहायता करने के लिए, अगर वो ही कुछ कार्य नहीं कर रहा तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और वो अपने ही काम धाम में मगन हो जाते हैं। परिवार बिखरने लगता है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों से विशेष करके और भी एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, मैंने जैसे बताया आपको, पहला जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो उसके ऊपर सारे चीजें निर्भर करती हैं। तो निर्भरशील होना, ये जो बातें हैं, या फिर डिपेंड करना, या फिर जो विशेष रूप से मूल रूप से जिसके ऊपर निर्भर किया जाता है वह, या रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक घर अगर बनाया जाता है, उस घर की पूरे छत की, दीवारों की, खिड़की, दरवाजे, सारे चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? नींव के ऊपर होती है मेरे प्रिय। उसके फाउंडेशन के ऊपर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, निर्भरता होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, पुरुष जो है एक परिवार का नींव है। जब तक यह नींव मजबूत नहीं होगा, जब तक यह फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा, उसके ऊपर की दीवार, छत, कोई भी चीज सही तरह से टिक नहीं पाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप नींव हैं और आपको मजबूत होना जरूरी है। कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं, पुरुष जो है सर है, मस्तक है, हेड है। हेड का मतलब ये नहीं है आप ऊपर रहोगे। मैं आपको कुछ रियल बात बताना चाहता हूँ। जो दिमाग होता है वो साइलेंटली काम करता है। चीख चिल्ला के जो काम करता है वो दिमाग नहीं होता, वो शारीरिकता कहलाती है। और ये जो मस्तिष्क जो बोलते हैं ऊपर रहता है, मैं तो ये कहूंगा पुरुष जो है वह ऊपर नहीं है, वो बल्कि नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि पुरुष पूरे घर को संभालता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरे घर का मेन बटन वही है। जब तक वह ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर ने आदेश दिया था आदम को, हवा को आदेश नहीं दी गई थी कि तुम सुरक्षा देना इस जगह का, परमेश्वर की उपस्थिति को गार्ड करना, तुम कल्टीवेट करना, तुम यह झाड़ का, वृक्ष का यह फल तुम नहीं खाना, यह आदम को बताया गया था। क्यों? क्योंकि वह मुख्य था मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए दोष भी उसे ही जाता है। हो सकता है हमने कई बार सुना होगा, आदम ने, हवा ने खाया इसलिए, हवा ने खिलाया इसलिए आदम ने खा लिया। लेकिन मेरे प्रिय, हवा को बोला नहीं गया था ये बात कि मत खाना। बोला गया था किसे? आदेश दिया गया था किसे? आज्ञा दी गई थी किसे? आदम को। आदम ने गलती कर दी मेरे प्रिय। अगर वह नहीं खाता तो कोई भी परेशानी नहीं हो पाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको विशेष करके यही बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको दिया हुआ जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से, उसे कभी भी मत तोड़ना। परमेश्वर आपसे, आपके परिवार को बचाना चाहता है, और आपके परिवार और आपके द्वारा अनेक परिवारों को सुधारना और बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है पुरुष को, या फिर पुरुष जो है वो फाउंडेशन है, वो नींव है। नींव अगर कमजोर है, दीवार खड़ी नहीं हो सकती। हाँ, मैं और एक बात बताना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि स्त्री जो होती है, दूसरी सेकंड जो, मतलब पहला प्रोडक्ट जैसे निकलता है, पहला प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो निकलता है वो वेल इक्विप्ड होती है। सारी चीजें उसके अंदर भर दी गई होती है। जो कुछ भी कमियां पहले प्रोडक्ट में थी, वो सारे कमियों को सही कर दिया जाता है दूसरे प्रोडक्ट में, और दूसरी प्रोडक्ट जो है पहले प्रोडक्ट से अच्छा और सुंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी तरह पुरुषों को तो बनाया गया, लेकिन उसमें जो भी कमी घटी थी, वो सब कमी घटी को स्त्री को बना के परमेश्वर ने सब कुछ उसको कंप्लीट किया हुआ, और उन्हें अच्छा सुंदर भी बनाया। और जब यह बात आई तो मैं आपको यह भी बताऊं, जिस तरह से
पुरुष घर का फाउंडेशन होता है, नींव होता है, उसी तरह स्त्री जो है वह घर की दीवार होती है। बगैर दीवार के घर के अंदर आप रह नहीं सकते। सिर्फ नींव पड़ा रहेगा और छत होगा तो कोई कार्य का नहीं है, उसे घर नहीं कहते मेरे प्रिय। लेकिन जिसमें दीवार होता है तभी वो घर बन पाता है, और दीवार के जरिए आप घर को सजा सकते हैं मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी परिवार सजने संवरने के लिए दीवार का होना बहुत जरूरी है। दीवार ढह जाएगी तो कोई भी घर के अंदर आ सकता है। आपके घर में अगर खिड़की है, दरवाजे हैं, उसके अंदर रेक्स है, सेल्फ वगैरह बने हुए हैं, ये सब दीवार के कारण से है मेरे प्रियो। दीवार नहीं है तो आप खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं लगा सकते उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपसे विशेष करके पुरुष जितने भी हैं मेरे भाई लोग आज जितने सुन रहे हैं, मैं उनसे विशेष करके कहना चाहता हूँ, आप नींव है और आपकी संगिनी, आपकी सहायक जो है वह दीवार है। वह दीवार के सदृश्य है। जब तक दीवार अच्छी तरह से नहीं रह पाएगी तो वह घर अच्छी तरह से सज नहीं पाएगा मेरे प्रिय। और दीवार को स्टेबल करने के लिए, अच्छी तरह से खड़ा करने के लिए नींव का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर नींव दुर्बल होगा दीवार धस जाएगी मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए पुरुष जितने मेरे भाई लोग हैं, मैं आपसे विशेष करके यही बताना चाहूंगा कि आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने सहायक को मजबूत बनाएं। उनको मजबूत बनाने के लिए आपको खुद को मजबूत बनना बहुत जरूरी है। आप जितने प्रार्थना में रहेंगे उसी अनुसार वो लोग भी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आप जितने वचन में रहेंगे उसी अनुसार वह भी वचन में बढ़ पाएंगे। आप जितने प्रभु में रहेंगे वो लोग भी उतने प्रभु में बढ़ पाएंगे मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत जरूरी है यह बात। मैं जैसे कि आपने टॉपिक को जैसे पहली बार सुना होगा या फिर पढ़ा होगा इस वीडियो में कि मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गॉड। इसका मतलब कुछ लोग, अनेक लोग अनेक प्रकार की विचारधारा लेके सोच लिए होंगे, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, देखिए आपके ऊपर, पुरुष के ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और यह रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपके ऊपर बोझ दिया गया है, बहुत बड़ा बोझ। आपको अपने परिवार को बनाना है, दूसरों के परिवार को भी बनाना है। अपने परिवार को बचाना है, दूसरों के परिवार को भी बचाना है। और जब तक आप खुद बच नहीं पाएंगे, जब तक आप खुद नहीं, शादियां कैसे होती है, क्यों होती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सब हमें जान पाएंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो पाए होंगे, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग इस वीडियो को आगे और भी शेयर करें, लोगों को बताएं इस बारे में कि मनुष्य या फिर पुरुष या फिर आदम का, परमेश्वर का निर्माण क्यों आदम था, आदम के ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व थी, और वह क्या क्या करना चाहिए और वो क्या नहीं कर पा रहा है। जरूरी है मेरे प्रियो, हर परिवार को बचाना जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं हर एक परिवार बचना जरूरी है, हर एक जन बचना जरूरी है, हर एक परिवार परमेश्वर में बढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको इस वीडियो से, इस मैसेज से आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दिक्कत आ जाती है, आजकल लोग समझ नहीं पाते, आजकल विश्वासी लोग समझ नहीं पाते। मैं कहीं भी जाता हूँ बड़े बड़े मीटिंग्स में, मैं देखता हूँ ज्यादातर के उस मीटिंग में भीड़ होती है औरतों की, स्त्रियों की। उनको कुछ करने की इच्छा है, उनको प्रभु में बढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो कुछ अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे भाई लोग, आप लोग दया करके परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए सोचिए, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए सोचिए। आप अपने कार्य में अगर खड़े हो जाएंगे, आपकी सहायक आपको इतने सहायता देंगी कि आप इतने जल्दी परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने लगेंगे जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप लोग कुछ समझ पाए होंगे इस वीडियो से। अगले वीडियो में हो सकता है हम लोग और भी कुछ इसी बारे में सीखेंगे कि आजकल